काफी बार ऐसा हुआ, जो भी संत हुए, उन्होंने शाश्वत सत्य के संबंध में तो कुछ कहा ही, साथ साथ तात्कालिक सत्य के संबंध में भी कुछ कहा, जो कि परिवर्तनशील है। लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया और लकीर के फकीर बन गए। क्या आप इस संबंध में कुछ प्रकाश डालेंगे? हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए किसी भी संत के वचन देखते हुए, उसमें तात्कालिक सत्य क्या है और शाश्वत सत्य क्या है। तो शाश्वत सत्य में तो ओंकार आएगा और ओंकार को सुनने की, जानने की विधियां आएंगी, ध्यान की तरकीबें आएंगी। वो सैकड़ों विधियां हो सकती हैं, वो बदलती रहती हैं। परम सत्य नहीं बदलता, मंजिल नहीं बदलती, उस तक जाने के मार्ग, वहां तक पहुंचने के वाहन और साधन बदल सकते हैं। दूसरी बात आई तात्कालिक सत्य की। समझो, ओशो ने जनसंख्या विस्फोट के ऊपर कहा, शिक्षा में क्रांति के ऊपर कहा, महात्मा गांधी की राजनीति के संबंध में कहा, समाजवाद के ऊपर कहा और अन्य सैकड़ों बातें जो उस समय के लिए उपयोगी थी। निश्चित रूप से ये बातें तो बदल जाएंगी, ये कोई इटर्नल ट्रुथ नहीं है। समाज बदल रहा है। ओशो ने जब प्रवचन माला दी थी समाजवाद से सावधान, उस समय भारत समाजवाद की तरफ जा रहा था, जाने ही वाला था। लेकिन ओशो ने चेताया, जगाया, राजनेताओं ने भी उनकी बात समझी और भारत साम्यवादी होने से बच गया। वरना रूस और चीन के बाद भारत का ही नंबर था। हम उस दुर्घटना से बच गए। निश्चित रूप से आज वह बात अब आउट ऑफ डेट हो गई। न चीन में साम्यवाद बचा, न रूस में बचा, और जहां भी थोड़ा बहुत था, धीरे धीरे उसकी जड़ें उखड़ गई। निश्चित रूप से उस किताब का भविष्य में सिर्फ एक ऐतिहासिक महत्व रह जाएगा, एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओशो ने इस समय पर चेताया था, लेकिन प्रैक्टिकली उसका कोई उपयोग और आगे नहीं रह जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार और बहुत सी सैकड़ों बातें हैं जो तात्कालिक परिस्थितियों के संदर्भ में हैं। तो यही बात हमें अन्य संतों की वाणी में भी समझना चाहिए। उनकी वाणी में जो कुछ भी है वह सब कुछ परम सत्य नहीं है। बहुत सी बातें तात्कालिक हैं। उस समय के साथ, परिस्थिति बदलने के साथ, वो व्यक्ति बदलने के साथ, उनकी मानसिकता बदलने के साथ वो वाली चीजें आउट ऑफ डेट हो गई। उनको हमें छोड़ देना चाहिए और जो परम सत्य है उसको सुरक्षित रखना चाहिए। वही असली फूलों का इत्र है। ठीक है। एक तरफ ओशो का कथन है, ध्यान यानी निष्क्रिय जागरूकता, और दूसरी तरफ ओशो सक्रिय ध्यान जैसी विधियां देते हैं। तो इस विरोधाभास का क्या अर्थ है? देखिए, सन 1953 में ओशो परम ज्ञान को प्राप्त हुए। तब से लेकर 1970 तक, यानी कि 17 साल तक वे निष्क्रिय ध्यान समझाते रहे कि कुछ ना करो, चुपचाप बैठ जाओ और सुनो, शिथिल हो जाओ, विश्रामपूर्ण हो जाओ, शांत हो जाओ और सुनो, सजग होकर सुनो। 17 साल तक कहते रहे। लेकिन हम सुनते कहाँ हैं? हम तो बहरे हैं। बार बार इशारा करते, देखो झिंगुर जैसी आवाज आ रही है। पुरानी सारी प्रवचन मालाओं में आपको मिल जाएगा यह प्रयोग। उसको कह रहे हैं, सुनो, झिंगुर जैसी आवाज आ रही है। रात का सन्नाटा बोल रहा है, शून्य का संगीत बज रहा है। भांति भांति की उपमाओं से कहते, कृष्ण की बांसुरी बज रही है, सदा सदा से बज रही है। जब उन्होंने देखा कि बहुत कम लोग बात को पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि लोग कुछ करना चाहते हैं, उनके सवालों से पता चलता, वो कहते हैं आप कुछ प्राणायाम बता दीजिए, कुछ व्यायाम बता दीजिए, कुछ आसन बताइए, हम क्या करें। निष्क्रियता की बात, ना करने की बात पकड़ ही नहीं आती। तब ओशो ने मजबूरी में लोगों का ध्यान रखते हुए, बहरों का ख्याल करते हुए, उन्हें फिर सक्रिय एक्टिव मेडिटेशन की टेक्निक्स दी। इसलिए कि तुम एक्टिविटी में थक जाओ, इतने थक जाओ कि अपने आप विश्राम की अवस्था में पहुंच जाओ। इतना शोरगुल मचवाया, इतना हु चिल्लवाया, उछल उछल के, भांति भांति के प्रयोग ओशो ने बनाए कि ताकि तुम थक जाओ, एग्जॉस्टेड, और तब तुम खुद ही सोचने लगो कि अब कब खत्म हो ये। पूरी तरह एग्जॉस्ट हो गए, शरीर पूरा थक गया। और तब ओशो कहते कि ठीक, अब रुक जाओ। जिनको बैठना हो बैठ जाएं, खड़े रहना हो खड़े रहें, लेटना हो लेट जाएं। उस समय ईयर प्लग्स तो नहीं आते थे। उस समय रुई के फाहे, कॉटन बड्स का इस्तेमाल कर किया जाता था। तो ओशो कहते अब कॉटन बड्स लगा लें, आंख की पट्टी बांध लें
अब बाहर नहीं सुनना, अब बाहर नहीं देखना, अब अपने भीतर अंतर्दर्शन और अंतर श्रवण। तो कुल मिला के तो फिर वहीं ले आए निष्क्रिय जागरूकता पे। आधा घंटा बंदरों की तरह उछलवाया, इसलिए क्योंकि हमारा वो मंकी माइंड जो है वो उछलना चाहता है, वो मानेगा नहीं, सीधे-सीधे नहीं मानेगा, तो इनडायरेक्ट वे में अंत में तो फिर वहीं ले आए निष्क्रिय जागरूकता। तो सक्रिय ध्यान का जो चौथा चरण है, वो क्या है? वो पैसिव अवेयरनेस है, वो लिसनिंग है। ठीक इसी प्रकार कुंडलिनी ध्यान है, वो क्या है? 15 मिनट शरीर को कपा देना है। ऊर्जा तो जाग जाएगी, फिर उसको नृत्य में, प्रसन्नता में रूपांतरित कर देना है। आनंदित हो जाओ, मगन हो जाओ, नाच लो, गा लो, झूम लो। उसके बाद फिर बैठ जाओ। आधा घंटा में शरीर थक चुका होगा, अच्छे सच्चे स्वस्थ आदमी का थक जाएगा। फिर बैठ जाओ, आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, और एक हल्का सा संगीत बजेगा, मोनोटोनस। उसमें कोई वैरायटी नहीं है, कोई उतार चढ़ाव नहीं, बस एक सी आवाज। उसको सुनो। क्या होगा? वो जो ऊर्जा जागी है वो कानों पे फोकस हो गई, और 15 मिनट के बाद वह संगीत भी समाप्त हो गया। अब असली आया चौथा चरण। ये क्या है? निष्क्रिय जागरूकता का चरण है। तो घुमा फिरा के फिर वहीं ले आए। तो विधि कितनी ही हो, चाहे नाथ ब्रह्म की विधि हो, चाहे शिव नृत्य की विधि हो, गौरी शंकर की विधि हो, जिवरिश की विधि हो, देववाणी हो, सक्रिय ध्यान हो, कुंडलिनी ध्यान हो, मंडल ध्यान हो, घूम फिर के निष्क्रिय जागरूकता पर पहुंच जाते हैं। असली ध्यान वह है। उसके पहले जो था वो केवल तैयारी के चरण थे, वो असली ध्यान नहीं है। इस बात को खूब अच्छे से समझ लेना। वो जो एक्टिविटी है अलग अलग प्रकार की, वो प्रिपरेशन है, एक प्रकार से हमें थकाने के लिए, कि हमारा जो मंकी माइंड है वो थक जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, तब वो चुप बैठ जाएगा, और उस चुप्पी में हम सुनेंगे। कुंडलिनी ध्यान के चौथे चरण में क्या होगा? तीसरे चरण में हम सुन रहे थे बाहर का संगीत, फिर वो बंद हो गया। अब क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? अब अंतर संगीत सुनो, ओंकार की ध्वनि को सुनो। ठीक है। पीप पीप लागी प्यास के 5वें प्रवचन के आरंभ में ओशो कहते हैं कि सत्य का एक ही नाम है और वह है ओमकार। तो आपसे निवेदन है कि कृपया बताएं, क्या ओमकार के अतिरिक्त सब कुछ असत्य है? सबसे पहले मैं ओशो का वह कोटेशन ही पढ़ के सुना देता हूं, ज्यों का त्यों। सत्य का एक ही नाम है, वह है ओंकार। ओंकार में भारत की सारी खोज समा जाती है। इस एक छोटे से शब्द में भारत की अनंत अनंत काल की खोज का रस समाया हुआ है। जिसने इस एक शब्द को समझ लिया, उसने सब समझ लिया। जो इस एक शब्द से वंचित रह गया, वह कुछ और समझ ले, उस समझने का कोई भी मूल्य नहीं है। इसलिए इस एक शब्द को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। ओंकार को शब्द कहना ठीक नहीं, मजबूरी है। कुछ तो कहना पड़ेगा, इसलिए शब्द कहते हैं, लेकिन ओंकार शब्द नहीं है। जैसे और सब शब्द हैं, वैसा ओंकार शब्द नहीं है, क्योंकि सभी शब्दों का कुछ अर्थ है। ओंकार का कोई अर्थ नहीं। ओंकार अर्थातीत है। शब्द में तो अर्थ होता है, ओंकार में कोई अर्थ नहीं है। ओंकार शुद्ध ध्वनि है, लेकिन उसे ध्वनि कहना भी मजबूरी है। कुछ कहना पड़ेगा, इसलिए कह देते हैं। बहुत ध्वनियां हैं जगत में, लेकिन सभी ध्वनियां दो वस्तुओं के आघात से पैदा होती हैं। उनके लिए पारिभाषिक शब्द है आहत नाद। दो हाथ को टकराओ, ताली बजती है। दो पत्थरों को टकराओ, आवाज होती है। ओंकार अनाहत नाद है। वह दो वस्तुओं के टकराव से पैदा नहीं होता, वह तो एक हाथ की ताली है। शब्द नहीं कह सकते उसे, क्योंकि अर्थातीत है। शब्द में तो अर्थ होना चाहिए। दूसरी बात, ध्वनि भी नहीं कह सकते, क्योंकि सभी ध्वनियां आघात से पैदा होती हैं। ओंकार अनाहत है, वह आघात से पैदा नहीं होता। बहुत स्पष्ट ओशो ने कर दिया। इससे ज्यादा सुंदर बात और क्या हो सकती है? इसी संदर्भ में सत्य वाले जितने भी नाम आए हैं, सत्य की खोज, सत्य की पहली किरण, सत्य के अज्ञात सागर का आमंत्रण, फ्रॉम फास्ट टू द ट्रूथ, अस्तोमा सदगमय, सांच सांस सो सांच, इन सब के अर्थ भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं कि किस सत्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर आपने पूछा है कि क्या ओंकार के अतिरिक्त
शेष सब असत्य है, शेष सब आभास है, अपीयरेंस। इसको थोड़ा समझना, शंकर जिसे कहते हैं माया, स्वप्नवत, इल्यूजरी। आभास तो है सपने में, लेकिन वास्तविकता नहीं है। आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में इस चीज को समझना बहुत अच्छा होगा, ज्यादा आसान भी होगा। समझो, हम कहते हैं कि हमने सोना देखा, लेकिन हमने क्या देखा? सोने के कोई आभूषण देखे, गले का हार देखा, कि हाथ का कंगन देखा, या कुछ और सोने की कोई वस्तु। उसमें एक रूप है, एक आकृति है। क्या वह आकृति या रूप, उसकी सुंदरता या कुरूपता सत्य है? एक अर्थ में तो यस, इट इज ए फैक्ट, सच तो है। लेकिन सोने का सत्य क्या है? ये रूप तो बदला जा सकता है, कंगन को चेंज करके हार बनवा सकते हैं, हार को चेंज करके घड़ी बनवा सकते हैं, घड़ी को चेंज करके अंगूठी बनवा सकते हैं सोने की। सोना तो वही होगा जो उसके पहले था, लेकिन रूप बदल जाएगा, आकृति बदल जाएगी। अब समझना, रूप और आकृति तथ्य हैं, लेकिन असत्य हैं, परिवर्तनशील है। और जिस धातु से वे बनी है वह सोना, वह सत्य है। लेकिन हम तो सोने को जानते ही नहीं। हमने जब भी देखा है सोने को किसी रूप में देखा है, चाहे आपने सोने का टुकड़ा देखा हो, क्यूब देखा हो, कि सिक्का देखा हो, किसी भी ढंग से देखा हो, सोने का कोई ना कोई रूप ही दिखाई देगा इन आंखों से। लेकिन रूप तो परिवर्तनशील है, वह तो बदला जा सकता है, उसके बदलने पर सोना खत्म नहीं होता। तो वह जो खत्म नहीं होता वह सचमुच में है। और जो चीज खत्म हो जाती है, बदली जा सकती है, पहले भी कई बार बदली जा चुकी, बाद में भी बदल जाएगी, उसको पूरब की मनीषा के अनुसार सत्य कहना ठीक नहीं है। उसको हम आभास कह सकते हैं, अपीयरेंस कह सकते हैं, स्वप्नवत कह सकते हैं, मायावी कह सकते हैं, इल्यूजरी कह सकते हैं। इस जगत को हम एक जादुई जगत कह सकते हैं। सब चीजें परिवर्तित हो रही हैं, लेकिन उस परिवर्तन के भीतर भी कुछ छुपा हुआ है। हम अपने को ही लें, मनुष्य के रूप में हमारे पास एक फिजिकल बॉडी है, बदल रही है। छोटे बच्चे थे, ये शरीर किसी और भांति का दिखाई देता था, युवा हो गए अलग प्रकार का हो गया, बूढ़े होने लगे अलग प्रकार का हो गया। एक दिन यह समाप्त हो जाएगा, लाश पड़ी रह जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, राख बन जाएगी, बिल्कुल अलग प्रकार का हो जाएगा। माँ के पेट में जब बच्चा था, उसकी अल्ट्रासोनोग्राफी की फोटो दिखाएं, कोई भी नहीं पहचान सकता कि ये कौन है, सब एक से ही नजर आते हैं। उस समय वही रूप था, वही आकार था इस व्यक्ति का, बदलता चला गया, बदलता चला गया। तो जो चीज रोज बदल रही है, आप चाहो तो उसको असत्य कह लो, अथवा परिवर्तनशील सत्य कह लो, ये ज्यादा ठीक होगा। तो एक क्षणभंगुर सत्य है और एक शाश्वत सत्य है। तो हमारा शरीर तो निश्चित रूप से क्षणभंगुर है, चाहे वो क्षण बहुत लंबे हो, 70-80 साल चल जाएं, क्षणभंगुर है। मन के विचार हैं फिर इसके भीतर, वो तो और भी क्षणभंगुर है, जरा जरा में बदल जाते हैं। अभी कुछ विचार था, कभी कुछ विचार हो जाता है। उसके भीतर वो भावनाएं हैं हृदय की, इमोशंस। अंग्रेजी में उसका नाम ही इमोशन इसलिए पड़ गया, दैट विच इज ऑलवेज इन मोशन, इन मूवमेंट, जो बस आती है जाती है। इन असत चीजों के पीछे हम बहुत परेशान होते हैं। किसी से दोस्ती हो गई, प्रेम हो गया, हमने ऐसा समझा कि बिल्कुल अमर प्रेम हो गया, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, गीत गाने लगे। डर लग रहा है, इसका मतलब हमको भी पता है कि अमर अमर कुछ नहीं है, इमोशन है। एक भावना आई थी हवा के झोंके की तरह, कब चली जाएगी पता नहीं, जैसी आई थी वैसी चली जाएगी। विपरीत भी हो सकता है, क्रोध आ जाए, घृणा आ जाए, दोस्ती की जगह दुश्मनी आ जाए, सब चीजें बदल रही हैं। तो शरीर के तल पर फिजिकल, मन के तल पर मेंटल, और हृदय के तल पर इमोशनल, तीनों तलों पर सब चीजें लगातार बदल रही हैं।
जब तक मैं 1 घंटे में ये इंटरव्यू पूरा करूँगा, मेरे भीतर करीब-करीब 200 न्यूरॉन्स, ब्रेन सेल्स मर जाएँगे, जो कभी दोबारा पैदा नहीं होंगे। मैं 1 घंटे के बाद वही व्यक्ति नहीं रह गया जो पहले था और इस बीच में कई मिलियन रेड ब्लड सेल्स मर जाएँगे। लेकिन उतनी नई रेड ब्लड सेल्स बन जाएँगी, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। ऊपर से हमारी चमड़ी से लग रहा है कि हम वही के वही हैं। भीतर बड़ी फैक्ट्री खुली है, कई मिलियन रेड ब्लड सेल्स हर घंटे बन रही हैं, हर घंटे नष्ट हो रही हैं। शरीर वही का वही नहीं है, बदलता जा रहा है, मन भी बदल रहा है, हृदय की भावनाएं भी बदल रही हैं। फिर क्या है शाश्वत सत्य? वह जो भीतर चैतन्य है, ओंकार से गूंजता हुआ, वह शाश्वत है, वह नहीं बदलता। तो शाश्वत सत्य और क्षणभंगुर सत्य, आप ऐसा कह लें। असत्य शब्द कहने में अच्छा नहीं लगता, तो चलो क्षणभंगुर सत्य कह लें, बात वही की वही हो जाएगी।